दोस्तों अब हम आ गए हैं स्ट्रेटजी की वीडियो पे। मैं आपको स्ट्रेटजी में कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो मेरी पहली कंडीशन, मैंने यहां पर डिविस लैब का 15 मिनट्स का चार्ट लगा दिया और मैं यहां पर 11 अक्टूबर का चार्ट ओपन कर रहा हूं। अब यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि सीपीआर जो है वो बहुत ही नैरो रेंज का है। पहली कंडीशन सीपीआर नैरो रेंज। दूसरी कंडीशन, जो भी आप कैंडल चेक कर रहे हैं उसका लो सेंट्रल वाले पॉइंट पे या उससे नीचे होना चाहिए। तो ये एज यू कैन सी ये सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जा रहा है या सेंट्रल पॉइंट पे टच कर रहा है। दिस कैंडल वर्क्स फॉर अस। अगली कैंडल, अभी हमें कुछ करना नहीं है इसके अंदर। अगली कैंडल, पहली चीज ग्रीन होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसका हाई पिछली 5 कैंडल से हाई होना चाहिए। दोस्तों ये स्ट्रेटजी जेन्युइनली स्पीकिंग प्रॉफिटेबल बहुत है, लेकिन समझने में उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसलिए आपका अटमोस्ट अटेंशन चाहिए और आप पेपर पेन लेकर बैठिए, आप स्ट्रेटजी को लिखिएगा जरूर अपने एंड पे, सो दैट यू मेक श्योर कि सारी कंडीशंस मीट होती हो। तो यहां पर पहली कंडीशन, आपका लो सीपीआर के मिडिल लेवल से नीचे होना चाहिए। दूसरा, सेकंड कैंडल जो आप बना रहे हैं जिसको देख के ट्रेड लेने वाले हैं, पहला ये ग्रीन कलर होना चाहिए। दूसरा, इसका हाई पिछली 5 कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है यहां पर। एक बार अगर ऐसा हो गया तो यहां पर इस कैंडल के हाई पे आप इसको बाय करेंगे। तो यहां पर आपने इसको बाय कर लिया और ये प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 6094 6095 के आसपास। अभी के लिए जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा। हमारा आज का जो लो है वो अल्टीमेट स्टॉप लॉस है। लेकिन एक बार मेरा ट्रेड जब प्रॉफिट में आ जाएगा, मैंने इस कैंडल के ऊपर बाय करना है, 6095 के ऊपर बाय करना है और अप्रोक्सीमेटली 0.8% 0.75% के आसपास का मुझे रिटर्न यहां से कम जनरेट करना है अब यहां से। और अदरवाइज 3:20 से पहले मैंने पोजीशन को एग्जिट कर देना है। और 6095 में मैंने इसको बाय किया। प्राइसेस पूरा दिन वहीं घूमते रहे, ये सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइसेस आए। अगर इस वाली कैंडल का लो ब्रीच हो जाता तो मैं यहां पर माइनर सा लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाता था, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, मार्केट वापस ऊपर गई। और ये आप नोटिस कीजिए, दोपहर को 2:45 से 3 o'clock का जो टाइम फ्रेम था, यहां पर ये स्टॉक ऊपर गया। 6095 पे इसने आपको बाय करवाया था और 3 बजे तक ये स्टॉक चल रहा था 6148, अप्रोक्सीमेटली 0.9% के आसपास। अगर हमने 15 मिनट और वेट करी हो, यहां पर 3:15 तक अगर हमने वेट करी हो, तो हमें यहां पर 1% से ऊपर का अपमूव आज इंट्राडे में मिल गया है। दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रेटजी वर्क्स। लेट मी रिपीट दिस कंप्लीट थिंग फॉर यू वंस अगेन। पहला, सीपीआर शुड नॉट बी वाइड। दूसरा, द लो ऑफ द कैंडल शुड बी क्लोज टू और बिलो द मिड लेवल ऑफ द सीपीआर। तीसरा, अगली कैंडल इस कैंडल के ऊपर बने, ग्रीन बने और इसका हाई पिछली 5 कैंडल से ऊपर होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन मीट होती है तो हम इस वाली कैंडल के ऊपर बाय कर लेंगे और सुपर ट्रेंड हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। सुपर ट्रेंड के नीचे जाते ही एग्जिट नहीं कर देंगे। जो हमारी पहली कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होगी और मेरा सुपर ट्रेंड रेड कलर का होगा, जो कि आपको यहां पर एक एरो की फॉर्म में दिख रहा है, इसका लो ब्रीच होगा तो हम एग्जिट कर देंगे, नहीं होगा तो होल्ड करेंगे। और अल्टीमेट स्टॉप लॉस आपका आज का लो तो था ही, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। आपका जनरली वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही हिट होता है। और यहां पर जैसे ही आपका मूव आया, अप्रोक्सीमेटली 0.75 0.8% के आसपास का आपका इंट्राडे मूव आता है, प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई है। पर गाइस, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज है इस स्ट्रेटजी के लिए स्टॉक्स ढूंढना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ सही स्टॉक्स ढूंढकर ही आप अपने प्रॉफिट के चांसेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए मैंने अपसर्च.क्लब के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग सीपीआर इंडिकेटर कोर्स में आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ स्कैनर बनाना भी सिखाया है। ये स्कैनर आपको रेगुलरली फीड देता रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की। दोस्तों करंटली ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो अभी इसमें एनरोल कीजिए। चलिए वापस चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए, मिड लेवल पे आपका कैंडल आ रहा है, लेकिन अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रीच नहीं किया, हम यहां पर इसको ट्रेड नहीं ले रहे, ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। अभी हम यहां पर नोटिस कीजिए, ये 8 अक्टूबर की कैंडल आपकी सेंट्रल पिवट से नीचे आई है। अप्रोक्सीमेटली 12:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। अगली कैंडल ने हाई फॉर्म किया, ये सीपीआर के बिल्कुल ऊपर है और पिछली 5 कैंडल के हाई से भी ऊपर है। यहां पर आप बाय करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1943 पे आप बाय कर रहे हैं।
अराउंड 15-16 रुपए के आसपास का आपको टारगेट चाहिए। 1943 प्लस 15 1958 रुपीज से 1960 का टारगेट चाहिए। और इस कैंडल पे अगर आप नोटिस करें, यहां पर आपका टारगेट हिट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1958.30। 15 रुपए के आसपास का आपको टारगेट मिल गया है। आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और ये जो सुपर ट्रेंड था, ये आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। मैं पोजीशन कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, लेकिन अगर यहां पर बीच में कहीं पर सुपर ट्रेंड के नीचे मेरी कैंडल क्लोज हो गई होती, तो मैं यहां पर उसका लो ब्रीच होने पर मार्केट से एग्जिट हो जाता। लेकिन वो यहां पर एक बार भी उसने क्लोजिंग नहीं दी, हमने एग्जिट नहीं किया, हम पोजीशन को होल्ड करते रहे। दोस्तों, अभी हम यहां पर कैश मार्केट के एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं इसी स्ट्रेटजी में ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजी समझाने पे फोकस कर रहा हूं। इसको अप्लाई कैसे करना है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, वो मैं अगले स्टेप पे बताने वाला हूं। सो यहां पर मैंने अप्लाई किया टाइटन। यहां पर ये कैंडल बनी जरूर थी, लेकिन ये 5 कैंडल का लोअर लो नहीं था। आई विल ट्राई टू शो यू द बियरिश ट्रेड ऑल्सो। तो ये टाइटन 9:15 की कैंडल, 9:30 की कैंडल, सीपीआर हमारा नैरो है। अगली कैंडल रेड बनी है, ऑल्दो 5 कैंडल का हायर हाई है, लेकिन रेड बनी है। अब आपकी मर्जी है, मैं जनरली यहां पर ग्रीन कैंडल ही चूज करता हूं, ऑल्दो ये डोजी टाइप कैंडल है। तो आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं अगर आप ज्यादा एग्रेसिव होना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप लेते तो प्रॉफिट बुक हो गया होता। यहां देखिए, ये सीपीआर पिछले वाले से नैरो हो रहा है, तो मतलब यहां पे वॉलिटिलिटी आने के चांसेस ज्यादा है। इस वाली कैंडल को देखिए, यहां पर ये मिड लेवल से ऊपर गया, अगली कैंडल इसका लो ब्रीच किया, तो मैंने इसको यहां पर इस कैंडल के नीचे शॉर्ट सेल कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 3473 के नीचे शॉर्ट सेल किया, और मुझे चाहिए थे अराउंड 3440 के आसपास तक का डाउनसाइड। ये आया 3456 के आसपास, मेरा प्रॉफिट नहीं बुक हो पाया। लेकिन इस कैंडल के ऊपर अगर ये मार्केट जाती तो मैं एग्जिट कर देता, क्योंकि ये पहली कैंडल है जो सुपर ट्रेंड के ऊपर बनी है, लेकिन उसने मेरी कैंडल का हाई फिर ब्रीच नहीं किया, और फिर ये मार्केट वापस नीचे आ गई। और यहां पर 3414 पे मैं आराम से इस कैंडल पे 3440 के आसपास अपना अप्रोक्सीमेटली 0.8% प्रॉफिट बुक करता और मैं मार्केट से बाहर आ जाता। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स जिस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे, लेकिन जहां जहां पे आपका नैरो सीपीआर नहीं होगा, सीपीआर वाइड होगा, वहां पर स्टॉप लॉस कटने के चांसेस ज्यादा होंगे, वहां पर मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा, स्टॉप लॉस अगर कटेंगे भी तो वो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि सुपर ट्रेंड आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है ऑप्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टाइटन में ऑप्शन परचेज करना चाहता हूं, हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल, अगर मुझे टाइटन में बियरिश ट्रेड लेना था, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये प्राइस चल रहा है 3473। आप ये देखिए, टाइटन का नीचे की तरफ अगला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 3450। अगर 3450 आपका अगला स्ट्राइक प्राइस है, वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट ऑप्शन आपने परचेज करना है। आई रिपीट, वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट ऑप्शन आपने परचेज करना है, और जैसे ही आपका ये ऑप्शन एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी आ जाए, पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। जैसे कि यहां पर आप नोटिस कीजिए, 3473 पे आपको ट्रेड मिला, 3450 आपका अगला स्ट्राइक प्राइस था, आपने उसको परचेज कर लिया, ये अभी तक आउट ऑफ द मनी था। थोड़ा सा इन द मनी आ जाएंगे अगर स्टॉक गिर के हो जाएगा 3440 के आसपास। यहां पर आते ही अगेन बात वही है, 0.8% 0.75% इंट्राडे में मिले तो प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन ऑप्शंस में आपका टारगेट लगाना वहां पर मुश्किल होगा, इसीलिए आप टारगेट लगाएंगे स्पॉट प्राइस का, एग्जिट और एंट्री लेंगे ऑप्शंस के अंदर, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। वैसे क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो आप कैश मार्केट में भी उतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, वहां पर कोई थीटा आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा होगा। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ आपको ये डर रहेगा कि दिन के टाइम पे थोड़ा सा थीटा डीके हो सकता है, बट अगेन द मूवमेंट विल मोस्टली बी सो शार्प कि आप आराम से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। 1% रिटर्न आने पर आपको ऑप्शन प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आप चाहे तो एट द मनी ऑप्शन कर सकते हैं, मैं एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जाता हूं, लेकिन इसके बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे। और अगर आप कैश मार्केट में करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली आप मार्केट ऑर्डर करके इसको सेल लगा सकते हैं। आपको कोई लिमिट ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। जैसी लेवल ब्रीच हुआ आप एग्जिट कर दीजिए, आपको कहीं पर वेट करने की जरूरत नहीं है। So this is entire strategy how you can apply in the cash market and how you can apply in the ऑप्शंस मार्केट। मैं आपको एक एग्जांपल ऑप्शंस का दिखाता हूं कॉल ऑप्शन के लिए, जैसे कि मैंने यहां पर आपको पुट ऑप्शन का दिखाया। मैं आपको पिछले एग्जांपल पे लेके चलता हूं, इन्फोसिस पे। तो इन्फोसिस में जहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला था
1943 पे, मेरा अगला स्ट्राइक कौन सा होगा? 1950 या 1960? तो वहां पर मैं 1960 के आसपास का ऑप्शन परचेज कर लूंगा। यहां देखिए ये ऑलमोस्ट एट द मनी हो गया 1955 के आसपास। आप यहां पर पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। इवेंचुअली घूम फिर के बात वही है कि आपको 0.75 से 0.8% के आसपास का प्रॉफिट बुक करना है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बिफोर कमिंग टू द स्क्रीनर वीडियो। आप आराम से टेस्ट कीजिए आज की मार्केट में, यस्टरडे की मार्केट में, डे बिफोर यस्टरडे की मार्केट में, बड़े स्टॉक्स पे आप इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कीजिए। प्लीज मेक श्योर कि आपने सारे पॉइंट्स पहले लिखे हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स मीट होंगे, तभी आपने स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। सो वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्ट्रेटेजी, देन ओनली गो एंड वॉच हाउ टू मेक अ स्क्रीनर फॉर दिस। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। वहां पर मैं कुछ और कंडीशंस ऐड करूंगा अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को लिमिटेड रखने के लिए और अपने सक्सेस रेट को सिग्निफिकेंटली हाई रखने के लिए। चलिए आइए चलते हैं स्कैनर की वीडियो पे।